हेलो स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 4 है। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में क्या करना है? आपको संगत असंगत बताना है। कौन सा युग्म जो है समीकरण का संगत है या असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात करना है। तो ग्राफी विधि से कैसे हल करेंगे? ग्राफ बना करके समीकरण से हम सारणी बनाएंगे, उस तरीके से हल हल करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको चेक करना है संगत है कि असंगत है। तो संगत असंगत के लिए प्रश्न नंबर तीसरे में बताया गया था कैसे संगत होगा कैसे असंगत होगा। तो यहाँ पे देखिए हम चेक करते हैं संगत असंगत के लिए। समीकरण एक क्या है, x प्लस वाई बराबर 5 है। 5 इधर आएगा तो -5 हो जाएगा। तो x प्लस वाई -5 बराबर 0 समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। 2x प्लस 2y बराबर 10 दिया है। 10 इधर आएगा तो -10 बन जाएगा। तो 2x प्लस 2y -10 बराबर 0 समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। समीकरण 1 2 बना लिए। ऐसा क्यों बनाए हैं? क्योंकि हम तुलना करा करके a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान निकालेंगे। अब समीकरण 1 व 2 को a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 व a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, यानी समीकरण 1 को जो है इससे तुलना करा देंगे, ये समीकरण 1 है, और समीकरण 2 को जो है इससे तुलना करा देंगे। जब तुलना कराएंगे तो a1 की जगह पे 1 होगा, क्योंकि a1 यहाँ पे देखिए यहाँ पर क्या है a1x होगा। a1 का मान यहाँ कुछ नहीं दिख रहा तो 1 माना जाएगा, यानी 1 का इसमें गुणा हुआ है। b1 क्या होगा, यहाँ भी 1 होगा, और c1 क्या होगा -5। और समीकरण 2 से जब तुलना कराएंगे इसको तो a2 क्या हो जाएगा 2, और b2 क्या हो जाएगा 2, और c2 क्या हो जाएगा -10। अब इसको हम चेक करने के लिए, संगत असंगत चेक करने के लिए, इसे a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 निकालेंगे। तो a1 बाई a2 बराबर, a1 कितना 1 है, a2 कितना है 2 है, 1/2 हो गया। b1 बाई b2, b1 क्या है 1 और b2 क्या है 2 है, 1/2 यहाँ भी हो गया। c1 बाई c2 क्या है, c1 क्या है -5, c2 क्या है -10, -5 बटा -10 हो गया। अब इससे हम माइनस माइनस क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2 हो गया। मतलब तीनों मान बराबर है। a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, तीनों आपस में इक्वल है। चूंकि ये इक्वल है तीनों, इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर चूंकि समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, क्योंकि रेखाएं क्या हो जाएंगी यहाँ पर, संपाती हो जाएंगे। ये जब संपाती हो जाती है तो अनेक हल हो जाता है इस समीकरण का, इसलिए समीकरण युग्म क्या है, संगत है। जब हल निकल जाएगा तो संगत हो जाएगा, हल नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। हल कब निकलता है, जब संपाती हो और जब प्रतिच्छेद करें, और समांतर होगा तो हल नहीं होगा। समांतर होगा तो वहां पे कोई हल नहीं होगा, प्रतिच्छेद करेगा तो एक हल होगा, और संपाती होगा अनेक हल होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, अनेक हल हो गया। तो युग्म क्या है, संगत है। अब इसको हम ग्राफी विधि से हल कर सकते हैं, क्योंकि जो संगत है उसमें हम ग्राफी विधि से हल करेंगे। तो ग्राफी विधि से इसको चलिए हल करते हैं, एक्स वाई का मान निकालते हैं ग्राफ से। तो देखिए समीकरण 1 से जो सारणी बनेगा, एक्स, समीकरण 1 हमारा क्या था, x प्लस वाई बराबर 5 था, जिसमें से y बराबर क्या हो गया, 5 माइनस एक्स हो गया। x उधर चला जाएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा। अब x का मान यहाँ रखेंगे, y का मान निकल जाएगा। x का मान 2 रखा गया, 4 रखा गया, 6 रखा गया। पहले x का मान 2 रखेंगे तो 5 में से 2 घटेगा 3, यानी y का मान 3 हो जाएगा। और x का मान जब 4 रखेंगे तो 5 में से 4 निकलेगा तो y का मान 1 आएगा, 1 रखा गया, 1 हो गया। फिर 6 रखा जाएगा x का मान, जब यहाँ 6 रखेंगे 5 में से 6 घटेगा, -1 आ जाएगा। तो y का मान कितना, -1 हो गया। इस तरह से हमें समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु क्या हो जाएगा, बिंदु को ए बी सी नाम दे देंगे। ए से क्या मिला है, ए क्या बिंदु होगा 2 3, यानी x का मान 2, y का मान 3। बी बिंदु क्या मिलेगा 4 1, यानी x का मान 4, y का मान 1। सी बिंदु क्या मिलेगा 6 -1, यानी x का मान 6, y का मान 1। तो इस समीकरण 1 से हमें बिंदु मिल गया। अब समीकरण 2 से सारणी बनाएंगे। अब दो समीकरण हमारा क्या था, यहाँ पे था 2x प्लस 2y बराबर 10 था। समीकरण जो 2 था वो क्या था, 2x प्लस 2y बराबर 10। तो यहाँ से y बराबर जब निकालेंगे 10 माइनस उधर जाएगा प्लस 2x था, उधर जाके -2x हो जाएगा, और 2y था, 2 आकर के बटे हो जाएगा, यानी 10 माइनस 2x बटा 2 हो जाएगा। अब x का मान एक बार 0 रखो, एक बार 3, एक बार 4, आप x का मान कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ भी कहीं पर भी।
किसी भी समीकरण में। अब x का मान रखे हैं 0, तो 2 का गुणा 0 में हो जाएगा 0 हो जाएगा, 10 में से 0 घटेगा तो 10 आएगा और 10 में 2 से भाग करेंगे तो 5, यानी y का मान 5 हो जाएगा। फिर x का मान 3 रखेंगे, 2 तिहाई 6, 10 में से 6 घटेगा 4 बचेगा और 4 2 से विभाजित करेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर x का मान 4 रखेंगे, 2 चौके 8, 10 में से 8 घटेगा तो 2 आएगा और 2 में 2 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। इस तरह से समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु क्या हो जाएगा, इसका नाम DEF होगा। D होगा 0, 5, x का मान 0, y का मान 5, E क्या होगा 3, 2 हो जाएगा और F क्या हो जाएगा 4 और 1 हो जाएगा। पहला x का मान होता है, दूसरा y का मान होता है। अब इन बिंदुओं से हम सारणी पर क्या करेंगे, इन बिंदुओं को आलेखित कर देंगे। इन बिंदुओं को आलेखित करने पर ये हो गया y अक्ष, ये हो गया x अक्ष। इधर धनात्मक संख्याएं होती हैं x पे, इधर ऋणात्मक संख्याएं, ऊपर धनात्मक नीचे ऋणात्मक होगा। तो हमारा a बिंदु क्या है 2, 3, तो देखिए a वाला 2, 3 a हो गया। फिर b क्या है, b या f दोनों एक जैसा है। b वाला देखिए 4, 1 और f क्या है 4, 1 दोनों एक ही बिंदु है। b या f दोनों बिंदु एक हो गया, ये 4, 1 हो गया और c क्या होगा 6, -1 यानी 6 यहाँ पर और y का मान -1, 6, 1 यहाँ पर हो गया, ठीक है ना। और उसके बाद DEF, D बिंदु क्या है 0, 5 है, यानी x का मान 0 हो गया, y का मान 5, y का मान 5 हो गया, x का मान ना इधर बढ़ेगा ना इधर बढ़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 पर ही। और DE कहाँ है, E यहाँ पर 3, 2 यानी x का मान 3 और y का मान 2, तो 3 के सामने और 2 के सामने, ये y का मान है, ये x का मान है, तो 3, 2 यहाँ बन जाएगा, E हो गया। F यहीं पर B पर ही है, तो इस तरह से दोनों रेखाएं उसी पर संपाती हो जाएंगी। 3 बिंदु से जो रेखाएं बन रही है, वैसे रेखाएं 2 बिंदु से बनता है, 3, 3 निकाला गया है, अधिकतम 3 बिंदु आप निकाल लेंगे। 2 से निकाल सकते हैं, 2 से रेखा बन सकता है तो 3 निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जितना भी बिंदु निकालेंगे सब उसी रेखा पर आ जाएगा। इस तरह से हम आलेखित करेंगे। ग्राफिक विधि से हल कर दिए हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, अनेक हल होगा। एक्स वाई का मान क्या होगा, अनेक हल होगा, अनेक हल होंगे, ठीक है ना। इस तरीके से हम ग्राफ से हल कर लेंगे। दूसरे में भी यही चेक करेंगे कि संगत है कि असंगत है। चलिए देखते हैं, x माइनस वाई बराबर 8 है, 8 इधर आ जाएगा तो x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0, समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। 3x माइनस 3y बराबर 16 है, 16 इधर आएगा तो 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0, समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। समीकरण 1, 2 को तुलना करा देंगे, जैसे समीकरण नंबर 1 में तुलना कराए थे, इससे समीकरण 1 को तुलना कराएंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, और 2 को तुलना कराएंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। तो a1 का मान क्या हो जाएगा 1, a1 का मान क्या हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पर कोई गुणांक नहीं है, 1 होगा, 1 माना जाएगा। b1 क्या है -1, क्योंकि -1 का गुणा होगा तो माइनस वाई हो जाएगा। c1 का मान क्या होगा -8। अब 2 से तुलना कराएंगे, a2 बराबर 3 और b2 बराबर -3 और c2 बराबर -16। अब निकालेंगे अनुपात, देखते हैं क्या आ रहा है, a1 बाई a2, इसका अनुपात क्या है 1/3, यानी a1 का मान 1, a2 का मान 3, 1/3 हो जाएगा। b1 बटा b2, b1 का मान -1 और b2 का मान -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 1/3 हो गया। c1 बाई c2 क्या है, माइनस c1 का मान क्या है -8 और c2 का मान कितना है -16, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 1/2 हो गया c1 बाई c2 का मान। चूंकि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर नहीं है c1 बाई c2, तो क्योंकि 1/3 यहाँ इन दोनों का बराबर आ रहा है, लेकिन इसका बराबर नहीं आ रहा है, 1/2 आ रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, कोई हल नहीं निकलता, क्योंकि रेखाएं क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। चूंकि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है अगर ये कंडीशन आता है, इसलिए समीकरण युग्म क्या है, असंगत है। जब असंगत है, इसको हम ग्राफिक विधि से हल नहीं कर सकते, क्योंकि प्रश्न में यही कहा है जो संगत है उसी का हम ग्राफिक विधि से हल ज्ञात करेंगे, एक्स वाई का मान ज्ञात करेंगे, जैसे इसके पहले ज्ञात किए थे, ठीक है ना। इसमें इसको जो है ग्राफिक विधि से हल नहीं करना है, इसको यहीं पर छोड़ देना, क्योंकि ये असंगत हो गया है। अब तीसरे क्वेश्चन में चेक करेंगे कि ये संगत है कि असंगत है। तो समीकरण क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ये इसमें सीधा सीधा समीकरण दे दिया है, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन जो 1 है, इसको हम तुलना कराएंगे
a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, और दूसरे को तुलना कराएंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। जब तुलना करा देंगे a1 कितना हो जाएगा 2, केवल a1 की जगह पे क्या है 2 है, b1 का मान यहाँ पे कितना है 1 हो जाएगा, c1 का मान कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा, a2 का मान 4, b2 का मान -2 और c2 का मान -4। ठीक है ना। अब हम तुलना करा देंगे a1 बाई a2 कितना है 2/4 हो गया, और 2/4 को हम यहाँ पे भाग कर देंगे, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, यानी 1/2 हो गया। b1 बाई b2 1/-2, b1 का मान कितना है 1 और b2 का मान कितना है -2, तो 1/-2 हो गया। c1 बाई c2 कितना है -6 और c2 कितना है -4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, यानी 3/2 हो गया c1 बाई c2 का मान। चूंकि a1 बाई a2 इक्वल नॉट b1 बाई b2 है, देखिए दोनों ही बराबर नहीं है, 1/2 1/-2, और ये माइनस आ गया ये प्लस आ गया, इसलिए ये इज नॉट इक्वल होगा। जब नॉट इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगे, और जब रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगे इसका अद्वितीय हल होगा, केवल एक हल होगा। चूंकि समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है, एक अद्वितीय हल लिख सकते हैं, एक अद्वितीय हल है, ठीक है ना। इसका क्या है, एक अद्वितीय हल है, इसलिए समीकरण युग्म संगत है। क्या होगा, संगत। यानी जब ये संगत हो गया, इसका भी हम ग्राफी विधि से हल ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका ग्राफी विधि से हल ज्ञात करेंगे सारणी बना करके। समीकरण 1 से सारणी निकालेंगे, x होगा और y निकालेंगे, x के पदों में जब निकालेंगे तो 6 - 2x हो जाएगा, y का मान निकालेंगे, ठीक है ना। इसको निकाल लीजिएगा। तो x का मान 1 रखा जा रहा है, फिर 3, फिर 5। x का मान 1 रखेंगे, 2 1 का नम 2 और 6 में से 2 घटेगा तो कितना होगा 4, तो y का मान 4 हो गया। और जब x का मान 3 रखेंगे तो 2 3 6, 6 में से 6 गए 0, यानी y का मान 6 0 हो जाएगा। और जब x का मान 5 रखेंगे, 2 5 10, -10 और 6 घटेगा तो -4 आ जाएगा। तो यहाँ पर y का मान -4 आ गया। एक समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु क्या मिला, a जो मिला है 1 4 और b 3 0 और c जो है 5 -4। अब समीकरण 2 से हम सारणी बनाएंगे, x है, y का मान निकालेंगे x के पदों में, तो 4x - 4 बटा 2 हो जाएगा। ये 4x - 2y - 4 बराबर 0 है, तो यहाँ पर y का मान निकालेंगे तो 4x - 4 बटा 2 हो जाएगा, या 2 कॉमन लेके आप इसको हल कर सकते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो 2x - 2 बचेगा। अब x का मान 2 रखेंगे, -1 और 1 रखेंगे, रखिए यहाँ पे 4 दूनी 8, जब 2 रखेंगे 4 दूनी 8, 8 में से 4 गए 4 आएगा, और 4 में 2 से भाग करेंगे 2, यानी y का मान 2 आ जाएगा। फिर -1 रखेंगे तो 4 1 कम 4, -4 हो जाएगा, -4 -8 होगा, और 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, -4 आ जाएगा। फिर 1 रखा जाएगा, x का मान 4 1 कम 4 और 4 में से 4 घटेगा तो 0 आएगा, 0 में 2 से भाग करेंगे तो 0 आ जाएगा। इस तरह से जो बिंदु मिलेगा DEF मिलेगा, 2 2 या -1 -4 और 1 और 0 मिलेगा। अब इसको हम क्या करेंगे, आलेखित कर देंगे। इन बिंदुओं को आलेखित करने पर ये y अक्ष हो गया, ये x अक्ष हो गया, तो इधर धनात्मक, इधर ऋणात्मक, इधर धनात्मक, इधर ऋणात्मक। चलिए पहला बिंदु क्या है, 1 4 है, ए वाला 1 4, क्योंकि x का मान 1 है, y का मान 4, 1 4 हो गया। बी बिंदु क्या होगा, x का मान 3 है, y का मान 0 है, तो बी बिंदु यहीं होगा, क्योंकि y का मान ना इधर बढ़ रहा ना इधर बढ़ रहा, 0 ही होगा, x का मान 3 है। सी बिंदु क्या है, 5 -4, यानी x का मान -5, x का मान 5 है, y का मान कितना है, -4 है, तो सी बिंदु यहाँ बन जाएगा। ये ग्राफ बन गया, ये जो रेखा बन गया समीकरण 1 से बन गया। समीकरण 2 से देखते हैं, DEF, डी बिंदु क्या है, कहाँ पर, 2 2, ठीक है, जहाँ प्रतिच्छेद हो रहा है दोनों रेखाएं, ये बिंदु हो गया हमारा D। E कहाँ है, -1 -4, यानी x का मान x का मान क्या है, -1 है, यहाँ पे देखिए -1, और y का मान कितना, -4। ये बिंदु E हमारा बिंदु ये वाला E -1 -4 जो है ये वाला है, E बिंदु है। F क्या है, ये वाला है 1 और 0, x का मान 1, y का मान 0, नहीं बढ़ेगा। अब इन तीनों बिंदु को जब मिलाएंगे रेखा ऐसे बन जाएगा, और इन तीनों बिंदु को मिलाएंगे रेखा ऐसे बन जाएगा। एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं, डी बिंदु पर, तो जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेद जो बिंदु है वही हमारा हल हो जाएगा। अतः इन दोनों दोनों रेखाएं एक दूसरे को डी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, जो हमारा ये हल होगा समीकरण का। x का मान 2, y का मान भी 2, प्रतिच्छेद बिंदु।
प्रतिच्छेद प्रतिच्छेदन लिख सकते हैं, प्रतिच्छेदन बिंदु क्या है? डी है, जो 2 और 2 से मिलकर बना है बिंदु। अतः x का मान क्या हो जाएगा? अतः x बराबर 2 तथा y बराबर भी 2। इस तरह से हमारे समीकरण का हल निकल गया ग्राफीय विधि से। प्रश्न नंबर 4 का आखिरी क्वेश्चन है, चौथा। इसमें है 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 1। और दूसरा है 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0 हो, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। और उसके बाद देखिए समीकरण 1, 2 को तुलना कराएंगे, जैसे इसके पहले तुलना करा रहे थे। तो a1 का मान कितना? 2, a1 की जगह पे 2, b1 कितना? -2 और c1 कितना? -2। a2 कितना? 4, b2 कितना? -4, c2 कितना? -5। अब देखते हैं a1 बाई a2 कितना है। a1 बाई a2, a1 का मान 2, a2 का मान 4, तो 2/4 इसको हम भाग कर देंगे, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, यानी 1/2 हो गया। और b1 बाई b2 क्या है? b1 कितना है? -2, b2 कितना है? -4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, यानी 1/2। तथा c1 बाई c2, c1 कितना है? -2 है, c2 कितना है? -5 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यहाँ देखिए a1 बाई a2 और b1 बाई b2 दोनों आपस में क्या है? बराबर है, 1/2 1/2। लेकिन जो c1 बाई c2 है ये 2/5 आ रहा है, यानी ये बराबर नहीं है। तो चूंकि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 और बराबर नहीं है c1 बाई c2, चूंकि ये है, ये कंडीशन किसको निरूपित कर रहा है? ये जो निरूपित हो रहा है समांतर रेखाओं का। जो समांतर रेखाएं होती हैं इसका कोई हल नहीं निकलता है, क्योंकि समीकरण युग्म यानी जो समीकरण युग्म है इसका कोई हल नहीं है, क्योंकि समांतर रेखाएं हैं। तो इस तरह से जब ये हो जाता है तो यहाँ पर कोई हल नहीं होता है, इसलिए समीकरण युग्म क्या है? असंगत है। समीकरण युग्म असंगत है, और असंगत है जिसका ग्राफीय विधि से हल ज्ञात नहीं करेंगे, ठीक है ना। यानी इसमें नहीं ज्ञात करना ग्राफीय विधि से, और दूसरे में नहीं करना, पहले में ज्ञात करना है और तीसरे में ज्ञात करना है ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना, क्योंकि वो दोनों क्या था? संगत था, इसलिए ग्राफीय विधि से हल किया गया।